हेलो गाइस, तो आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है, आप दोनों के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या इंटेंशंस है, इस रिलेशनशिप का क्या पॉसिबल फ्यूचर हो सकता है। तो रीडिंग देखने की से पहले अपनी एनर्जीज क्लेम कर लीजिएगा। ओके, एंड लेट्स चेक। ओके, दिस विल बी अ वेरी डिटेल रीडिंग, होप इट विल गिव यू क्लैरिटी। ओके ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड माय व्यूअर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। पहले हम चेक करेंगे कि आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, करंट फीलिंग्स क्या है। व्हाट आर देयर इंटेंशंस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या इंटेंशंस हैं उनको लेकर के। क्या पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन है, क्या पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन है। क्या आउटकम है इस कनेक्शन का, एक्शन का क्या आउटकम है। पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ओके, सो पहले हम देख रहे हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान ना आपसे अट्रैक्टेड तो है। ओके, अट्रैक्शन तो मुझे दिख रहा है, लेकिन थोड़े से इमेच्योर है। इस कनेक्शन में है ना, गिव एंड टेक का बैलेंस नहीं है। ये कनेक्शन इस वक्त म्यूचुअल नहीं है। म्यूचुअल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की कमी है, गिव एंड टेक में बैलेंस नहीं है। ओके, दैट्स वाई दिस कनेक्शन इज़ नॉट म्यूचुअल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जब मैंने चेक किया कि उनकी फीलिंग्स क्या है, ओके, सो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है ना कि आप उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाते हो। ओके, आप उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हो, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। ओके, और आप उनको उनके बारे में बहुत अच्छा फील कराते हैं। ओके, दे एडमायर यू, दे लाइक योर प्रेजेंस, और उस प्रेजेंस से उनको अपने बारे में भी बहुत अच्छा फील होता है। एक सेल्फ स्टीम एक उनकी बढ़ती है आपके होने से। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इक्वल एफर्ट्स डालें। ओके, इस कनेक्शन में सो उनकी फीलिंग्स में वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन ना आप अकेले ना नर्चर करके एक टीम एफर्ट जो है वो डालें इस कनेक्शन में। सो व्हेन आई चेक अबाउट देयर इंटेंशंस में ये है कि ना ये इंसान कंफ्यूज्ड है। ओके, कंफ्यूज्ड किस में है, हेड वर्सेस हार्ट में। कहीं ना कहीं इमोशंस रखते हैं, बट कहीं ना कहीं इनका माइंड अलग डायरेक्शन में जाता है और हार्ट अलग डायरेक्शन में जाता है। तो हार्ट और माइंड सिंक में नहीं है। ओके, फिर भी ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को कॉन्शियसली फॉर्म करे, इस रिलेशनशिप को लेकर के एक्शन ले,
ओके, सो करंटली इंटेंशंस जो है उनकी वो पॉजिटिव ही है, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को इस रिलेशनशिप में एक्शन ले, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। बट क्या है कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर थॉट्स। मे बी इनके जो थॉट्स है ना वो बहुत परेशान करते हैं इनको, ओके। एंड उसकी वजह से वो एक अलग डायरेक्शन में पुल करते हैं और इनके इमोशंस अलग डायरेक्शन में पुल करते हैं। सो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेड एंड हार्ट, ओके। जब फिर मैंने चेक किया कि उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में उनको ऐसा लगता है ना, नेक्स्ट स्टेप में वो एक क्रॉस रोड्स पे रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि रिलेशनशिप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट हेल्दी, ओके। इस कनेक्शन में अट्रैक्शन है, उनको आपकी तरफ एक पुल महसूस होता है, लेकिन अभी भी वो डिसाइडेड नहीं है इस कनेक्शन को लेकर के, ओके। उनको पता है कि ना इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, ओके। एंड बट मैं ये कहूँगी कि हो सकता है ना कि उनकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई हो, कोई पास्ट एंडिंग, ओके। एंड उसकी वजह से ना ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा है। सो नेक्स्ट एक्शन में मुझे यही दिख रहा है कि दे विल बी एट क्रॉस रोड्स, प्लानिंग तो करेंगे आपको लेकर के, बट और एक पुल भी महसूस करेंगे इस कनेक्शन को लेकर के। बट उनको ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप में ना कुछ चेंज होना ज़रूरी है। देयर नीड टू बी सम चेंजेस। मे बी ये पास्ट में इन्होंने एक डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, पास्ट में कुछ एंड हुआ है, उसकी वजह से उनके वो अभी भी उसका इम्पैक्ट है उन पे। तो उसकी वजह से नेक्स्ट एक्शन में बस प्लानिंग दिख रही है, no concrete action from their side. And what's the possible future of this connection? So there is a possibility of healing, okay. हीलिंग, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि ये रिलेशनशिप बहुत स्लो एंड स्टेडिली मूव करेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। इसमें हीलिंग की पॉसिबिलिटी है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि खुद भी हील हो रहे हैं किसी पास्ट की किसी चीज़ से, ओके। देयर इज़ लव हियर एंड देयर इज़ अ होप कि ये रिलेशनशिप जो है वो वर्क करेगा, बट काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी से ये वर्क करेगा। इनको पहले अपनी पास्ट एंडिंग से जो है ना वो पीस बनाना पड़ेगा, तब जाके रिलेशनशिप मूव करेगा। बट अगर आप पेशेंट रहने को रेडी हैं तो देर इज़ अ होप, बट आई स्टिल डोंट फील मच कॉन्क्रीट फ्यूचर अभी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आपने बहुत वक्त से ट्राई किया है इस कनेक्शन में और काफ़ी वक्त से ये स्टक ही है, तो यू नीड टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, ओके। मैं चेक करूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस इस कनेक्शन को लेकर के, ओके। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेकर के, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आपके लिए गाइडेंस यही है कि कहीं ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर के, इमोशनली कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत स्कैटर्ड है, देयर आर अ लॉट ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप इमोशनली, मेंटली बहुत परेशान हो। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ना कि ये सब सिचुएशन को लेट गो करो, यूनिवर्स इज़ सेइंग यू टू मूव ऑन, ओके। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी टाइम से इस लूप में फंसे हो, और वाइल देयर इज़ होप, लेकिन देयर इज़ जस्ट होप, देयर इज़ नो गारंटी कि चीज़ आगे बढ़ेगी। तो यूनिवर्स इज़ सेइंग कि ये कनेक्शन ना आपको फुलफ़िल नहीं कर रहा है लॉन्ग टर्म में, ओके। एंड यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दिस कनेक्शन फॉर योर ओन गुड। या तो एक टेम्प्रेरी ब्रेक ही लीजिए, बट अपने बारे में सोचिए, ओके। थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में आए, इस बर्डन को रिलीज़ करें। मैं देखूँगी कि और क्या इस कनेक्शन को लेकर के यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन में
Angels, what you want to guide my viewers towards this connection? What you want to guide my viewers towards this connection? Please guide कीजिए. What you want to guide my viewers towards this connection? Please guide करें. सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है. रिकंसिलिएशन को मैं ऐसे देखूँगी पास्ट एंड पास्ट, ओके. बिकॉज़ जो एनर्जीज़ मुझे ऐसी दिख रही है वो ये है कि देयर इज़ अ नीड टू हैव ओपन कॉन्वर्जेशंस इन दिस कनेक्शन, ओके. एक गिविंग एंड रिसीविंग में जो बैलेंस की कमी है वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज़ लव को अगर आप रोकेंगे फ्लो होने से, देन इट वोंट फ्लो, ओके. तो एक बैलेंस ज़रूरी है, ओके. और ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और आप इस लाइफ में रिकंसाइल हुए हैं, ओके. कुछ कर्मा को क्लियर करने के लिए. सो मेरी गाइडेंस यही रहेगी कि अपने बारे में सोचिए गाइस, ओके. सो बाय एंड टेक केयर.